क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक रेडियस, तो ये शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो आयनिक रेडियस से आप क्या समझते हैं। तो कोई ये वीडियो हमारे बोर्ड पे बनाने का मकसद ये है कि आप लिखने का तरीका जान जाओ कि कैसे कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अब बीएससी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोग इंटर से तुरंत यहाँ पे आए हो, तो इंटर वाला पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे काम नहीं आता है। वहाँ पे आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा आंसर लिखते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा आंसर से लिखने से काम नहीं चलता है, यहाँ डिटेल लिखना पड़ता है। वहाँ क्या करते थे, वहाँ मेन पॉइंट लिखते थे ना बस, तो वहाँ मेन पॉइंट पे भी आंसर मिलता था, क्योंकि वहाँ पे छोटा करना होता था। यहाँ पे मेन सिर्फ 1-2 लाइन लिखने से क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, तो ये हम बस बताने का यही मकसद है कि आप लोग अच्छे से लिखना समझ जाओ, ठीक है। आंसर तो आई थिंक सबको आते ही होंगे, नहीं आते होंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस से आप क्या समझते हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हर साल पूछा जाता है। ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में स्किप कर दिया जाता है, लेकिन आयनिक रेडियस आप लोग देख लो क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा ये। व्हेन एनी एटम, जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करता है। जब व्हेन एनी एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है तो उसे क्या कहते हैं, देन इट विल कॉल्ड आयन। तो उसको क्या कहेंगे, जब कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर किसी को दे रहा है, तो उसको हम आयन कहेंगे, ठीक है। तो आयन कहेंगे व्हेन एंड द साइज ऑफ आयन, आयन के साइज को हम लोग क्या कहते हैं, द साइज ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, ठीक है। तो आयन के साइज को ही हम लोग आयनिक रेडियस कहते हैं। अब देखो डायरेक्ट आप लोग यही लिख देते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है, साइज ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीएससी में वेरी शॉर्ट को भी हम लोग 5 लाइन में लिखना पड़ता है, वेरी शॉर्ट को भी सबसे कम से कम 5-6 लाइन में लिखना पड़ता है आंसर को, ठीक है। तो लिखने का भी तरीका आप लोग देखते रहो कि कैसे लिखा है। देखो यहाँ पे एक लाइन ये भी बढ़ा दिए थे कि आयन किसे कहते हैं, फिर आयनिक रेडियस किसे कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जितना भी चीज़ आपको आ रहा है सब इसमें डाल दो। द साइज ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, बस यही पूछा था ना आयनिक रेडियस, लेकिन बस इतना नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है, इसके आगे का थोड़ा लिखना है, थोड़ा इसके पीछे का लिखना है, नंबर तो बढ़ाना है। आयनिक रेडियस आप लोग इंटर में क्या करते थे, बस यही वाला लाइन लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे बीएससी में मत करना है ऐसा। बीएससी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है, और बढ़ा चढ़ा के सही भी लिखना पड़ता है, ये ना कि कुछ भी छाप दो बढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में। एंड द साइज ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स। अब देखो आयन्स 2 टाइप के कैसे होंगे, या कोई आयन होता है, कोई एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, कोई एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इन्हीं दोनों को क्या कहेंगे, आयन कह देंगे। पहला क्या होगा, कैटायन, और दूसरा क्या होगा, एनायन, ठीक है। एनायन कैटायन, कैटायन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिए, खुद पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एनायन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हैं। अब ले रहे हैं तो मतलब लोन ले रहे हैं मतलब लोग गरीब समझ रहे हैं, मतलब नेगेटिव नज़रों से देख रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज आएगा एनायन पे, प्लस चार्ज आएगा प्लस चार्ज। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज़ और देखो, यहाँ थोड़ा किनारे देखो, बीच में मत देखो, CATION, कैटायन है ना, कैटायन के बीच में ये T बना है, तो T कैसे बनता है, ऐसे बनता है। T कैसे बनता है, ये कुछ प्लस का साइन का दिख रहा है, याद करने का सिर्फ तरीका बता रहे हैं आप लोग को, नहीं अगर एनायन कैटायन में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे देखो, कैटायन में T है और T ऐसे बनता है, T मतलब थोड़ा प्लस जैसे दिख रहा है ना, T थोड़ा प्लस जैसे, तो मतलब कैटायन के पास प्लस चार्ज होता है। मन करे तो ऐसे याद कर लो, हम ऐसे ही याद किए थे, हमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता था। तो 9th क्लास में तो नहीं समझ में आता, एनायन को कैटायन, कैटायन को एनायन बोलते थे, लेकिन 10th क्लास में हम जाके देखे तो ऐसा कुछ लगा हमको, तो वही कैटायन में प्लस आता है, मतलब कैटायन के पास प्लस चार्ज होता है, तो वो दूर की बात थी। तो यहाँ समझो आयन कितने होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैटायन को लिखेंगे, कैटायन क्या होते हैं, देखो आंसर ऐसे ही लिखना बीएससी में, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप लोग 5 लाइन से कम तो कुछ भी लिखना मत। वेरी शॉर्ट में भी 5 लाइन का लिखा जाता है, ठीक है। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो 5 लाइन का लिखना, अगर अच्छा खासा आ रहा है तो 5-8 लाइन बढ़ा सकते हो वेरी शॉर्ट में, ठीक है।
अब कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, तो ज़्यादा ना लिख के आप लोग देख लेना, ठीक, कितना आता है आप लोग का नंबर। तो कैटायन का यही है। कैटायन क्या करता है, व्हेन एनी एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट पॉजिटिव। अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, अपने आप पे कौन सा चार्ज लाएंगे, जब किसी को दे देते हैं तो अपने आप पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, दिस इज कॉल्ड इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैट आयन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लाया तो इसको क्या कहेंगे, कैटायन होते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग समझ लो, एग्जांपल क्या है, Na है, Na क्या है, एटम है, ठीक है। Na कोई एटम है, ये क्या करता है, Na पे Na अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, कितना इलेक्ट्रॉन देता है, Na के पास ये कैपेसिटी होती है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो ये प्लस आयन बना लेता है, ठीक है। तो Na प्लस हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो कैटायन, एनायन क्या होता है, एनायन यही होता है जो ये होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है इसके। व्हेन एनी एटम गेन एनी इलेक्ट्रॉन एंड गेट नेगेटिव चार्ज, अपने आप पे कौन सा चार्ज लाते हैं, अपने आप पे नेगेटिव चार्ज ला लेते हैं, चार्ज ऑन इट, अपने आप पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब पैसा ले रहा है, मतलब लोन ले लिया मतलब गरीब है मतलब लोग इसे नेगेटिव नज़रों से देखेगी। तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक, ठीक है। तो व्हेन, जब गेट इलेक्ट्रॉन ऑन इट, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एन आयन। अब देखो एक चीज़, ये कैटायन और एनायन समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, लिखने ये जा रहे हैं कि कोई भी एटम है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने दे दिया, इसका भी एग्जांपल लिख लो आप लोग। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl नेगेटिव बन जाता है। अब देखो क्या इसका मकसद ये था कि अगर कोई भी एटम है, एटम मान लो कोई भी एटम है, ठीक, ये क्या है, स्टेबल एटम है, ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो इलेक्ट्रॉन, ये अगर मान लो सोडियम है, सोडियम स्टेबल है, ठीक है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब एक चार्ज प्लस आया इसके पास। अब एक चार्ज प्लस आया, ये इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये बताओ आप लोग। अब बताओ, ये इससे न्यूट्रल जो एटम है, ये न्यूट्रल है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है ये, इसके पास प्लस चार्ज है मतलब कैटायन है। अब ये प्लस चार्ज है मतलब इसके पास, ये इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा, बताओ। ये जो आयन है न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो देखो क्या होगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है ना, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गए, ठीक, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कम होने से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इसके पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियस देखो इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन थे तो सही था, चलो ठीक ठाक आराम से जी रहे थे सब। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन होता है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है। तो देखो फर्स्ट ईयर है आप लोग का, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ये मत समझना कि मतलब इतना ईजी क्यों बताया जा रहा है, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब पूरा डिटेल नहीं समझ में आ रहा होगा, बेसिक नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना समझो कि कोई भी एटम रहता है तो एटम के जितने चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बनाए रहता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ये चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं। तो ये एक तरफ का देखो, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट किया रहता है, मतलब फोर्स लगा के ये अपने तरफ खींचा रहता है, ठीक है। तो अभी तो सही है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे सोडियम एटम है, सोडियम एटम मतलब न्यूट्रल है, तो यहाँ तक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो सही से अपना बैलेंस बनाए हुए हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो 5 उंगली था, 4 उंगली बचा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अब क्या होगा, ये इतना दूर था अगर 5, तो क्या होगा, 4 ही बचे, यहाँ पे इनका एनर्जी कम हो गया।
एनर्जी कम हुआ, मतलब ये न्यूक्लियस के पास उतना ही एनर्जी था, न्यूक्लियस से तो कोई निकला नहीं था, इनमें से एक पहलवान निकला था, तो इन सब के पास क्या, वो पहलवान इधर एनर्जी की कमी आ गई तो ये इसके तरफ खींच जाता है, मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब बताओ कैटायन का साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, साइज कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, बाहर निकलता है मतलब प्लस आयन होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, बाहर जाने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का इसके पे ज़्यादा पड़ता है तो वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी एनायन की बात करें अगर, तो एनायन में एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, मतलब निगेटिव है तो बाहर से आया है इलेक्ट्रॉन, बाहर से मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये है ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये क्लोरीन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन मान लो है, 4 नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन, इतना समझो कि मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर से भी आ गया, नेगेटिव चार्ज है मतलब एक बाहर से आ गया, तो ये 4 जब तक थे यहाँ तक थे। ठीक है, इतने दूरी पर थे। अब इस पाँचवें यहाँ से समझो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्लोरीन का ये न्यूक्लियस है, ये वाला हाथ न्यूक्लियस है मेरा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है चारों तरफ, ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, तो ये इतने दूर हैं, अभी इतने दूर हैं। लेकिन जब ये क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन अगर ये 5वां बाहर से आ गया, ठीक है, 5वां बाहर से आया तो इतने दूर अगर थे, 5वां बाहर से आया तो इतना ही अट्रैक्शन नहीं होगा जितना 4 में था, तो थोड़ा अट्रैक्शन कम होगा, मतलब थोड़े न्यूक्लियस से ये दूर चले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होगा, एटम का साइज क्या होगा, कैटायन का साइज क्या होगा, कैटायन का साइज थोड़ा एनायन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यही बस जानो कि कैटायन का साइज जो होता है वो न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज जो होता है न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये भी आप लोग लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है तो हम नहीं लिख रहे हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लिखना कि कैटायन में लिखिए आप लोग, हम बता रहे हैं कैटायन में यहाँ पे इसके आगे, यहाँ पे कैटायन के आगे, इसको कैटायन के आगे थोड़ा सा और लाइन बढ़ा लो। क्या बढ़ाओ कि ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, जल्दी कॉपी निकालो। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज, हो गया। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस है तो मतलब लॉस, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज, मतलब न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड एटम बिकम स्मॉलर, जब इंक्रीज होगा अट्रैक्शन फोर्स तो एटम क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, सो लिखो, सो द साइज ऑफ कैटायन विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, साइज ऑफ कैटायन विल ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, साइज ये कैटायन है वो उसका एटम क्या होगा, हमेशा इससे न्यूट्रल एटम से छोटा होगा। लिख चुके इतना? तो अगर नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आप लोगों की। कल भी एक वीडियो बनाया गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आज भी एक वीडियो अपलोड किया गया, ऐसे ही डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सबका। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो इसका एनायन का भी सेम यही लिख लो। ड्यू टू, इसका क्या लिखोगे, एनायन के बाद लिखोगे ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन क्या है, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, लिखो ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, विल डिक्रीजेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया। ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज, ठीक है। सो द साइज ऑफ एनायन, विल लार्जर, क्योंकि जब डिक्रीज होगा न्यूक्लियस फोर्स तो साइज क्या होगा, विल लार्जर देन द न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम है, ये एनायन है, इसका साइज इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक इसका आप लोग को समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, देखो बड़ा कोई भी क्वेश्चन है, बस आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप लोग समझ जाओगे तो उसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो समझाने में बस टाइम लग रहा है। तो आज का यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन अपना ये है, व्हाट इज़ N+L रूल, मतलब N+L रूल क्या होता है, N+L रूल से आप क्या समझते हो, ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ जानो कि N+L, आप अफबाउ प्रिंसिपल पढ़े हो ना। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल्स में पहले भरे जाते हैं, तो अफबाउ प्रिंसिपल से ये मिलता जो ये रिलेटेड है। 1s2 2s2 2p6 3s2 ये सब याद किए हो ना आप लोग, तो याद किए हो। तो अब कौन से इलेक्ट्रॉन में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, वो कहाँ से आया था, वो यहीं से आया था N+L रूल से। पहले आपको पता है कि 1s1 में पहले भराता है,
2s2 2p6 3s2 ऐसे भरा जाता है ना, पहले 1s1 में, फिर 2s1 में, 2s2 में ऐसे भरा जाता है ना। तो वो कहाँ से आया था, कौन सबसे पहले बताया था, मतलब कौन से रूल से वो बनाया गया था कि इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, तो वो था n+l रूल। तो n+l रूल ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब भरे जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब भरे जाएंगे अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s1 2s2 2p6 में, तो पहले उसमें भरे जाएंगे उस ऑर्बिटल में जिसका n+l का वैल्यू होता है वो कम होता है, ठीक है। जिसका भी n+l का वैल्यू अगर कम होता है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाना चाहिए। तो इसमें n जो होता है उसको क्या कहते हैं, n आप लोग देख पा रहे हो कि n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आप लोग अभी समझ जाओगे, पहले इतना समझ गए। तो यहाँ पे देखिए द n+l वैल्यू स्टेटेड दैट द n+1 रूल स्टेटेड दैट द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल, देखो फिलिंग ऑर्बिटल नहीं है, फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बना लीजिएगा द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इन एन एटम नहीं है यार, ऑर्बिटल है, इन एन ऑर्बिटल। ये बना लेना आप लोग, हम ही लिखे थे लेकिन शायद थोड़ा गलत हो गया है। तो देखो द n+l रूल स्टेटेड दैट द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब फिल हो रहे हैं किसी ऑर्बिटल्स में तो वो कैसे फिल होंगे, कौन से ऑर्डर में फिल होंगे, इन एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सम मतलब जोड़, और नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कब कहाँ भरा जाएगा, n+l को हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होता है द ऑर्बिटल विथ लोअर n+l वैल्यू। अब जोड़ने के बाद जिसका वैल्यू कम आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर द ऑर्बिटल विथ लोअर n+l वैल्यू। देखो लोअर को आप लोग याद रखिएगा, जिसकी वैल्यू n+l की वैल्यू अगर लोअर होगी, कम होगी, तो उसी में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाते हैं। इस फील्ड फर्स्ट, वो क्या होता है पहले भरे जाते हैं, पहले भरे जाते हैं, ठीक है। तो n+l का वैल्यू जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे। अब मामला ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जब वैल्यू दोनों का सेम आ जाता है, ठीक है, तो सेम वैल्यू के टाइम क्या करेंगे हम लोग, तो सेम वैल्यू के टाइम में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ टू ऑर्बिटल हैव सेम n+l वैल्यू, अब अगर कोई भी ऑर्बिटल उसके पास सेम n+l का वैल्यू है तो उसमें क्या करेंगे द ऑर्बिटल विथ लोअर n, इसमें मतलब इसमें जो कम होता है ना उसी को प्रायोरिटी दी गई है, वरीयता उसी को दी गई है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसको पहले भरा जाएगा, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये छाप लीजिए। अब समझने की बात आती है तो ये थोड़ा समझ लिया जाए, ठीक है। मान लो, क्या मान लो, इधर मान लो 3d और 4s क्या है, ये ऑर्बिटल है कोई भी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये सब पढ़े हो ना, तो ये भी मान लो कोई ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल है तो क्या करेंगे, ये जो नंबर आपको ये डी और ऑर्बिटल के बगल में जो नंबर दिख रहा है, यहाँ भी जो नंबर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n कहते हैं। अब देखो n+l लाएंगे कहाँ से, लाएंगे यहाँ से कि ये जो बाजू में लिखा हुआ है डी के ऑर्बिटल के बगल में जो लिखा हुआ है इसको हम लोग n मानते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बात रही किसकी, अब बात रही l की, l कहाँ से आएगा, तो l लाने के लिए एक चीज़ आप लोग पढ़ो, याद रखो, ये 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। अब l क्या होगा, l = S P D F। l के लिए आप लोग इतना याद करो 0 1 2 3 और S P D F, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d है तो d का वैल्यू देखो d है, ये है, d का वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पे क्या था, ये s है, s का वैल्यू क्या है 0 है, तो s का वैल्यू 0 है, d का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे लिख लिया। अब इसका n+l कितना होगा 3 + 2 कितना होगा 5 होगा। अब इसका n+l कितना होगा, n+l s क्या था, इसका 0 था, मतलब 4 + 0 कितना होगा 4 होगा। अब आप ये बताओ कि n+l का वैल्यू इसका 5 है, n+l का वैल्यू इसका 4 आया है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स 4s में भरे जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही यहीं से आया है अफबाउ प्रिंसिपल,
जो है वो यहीं से लिया गया है कि n+l वैल्यू से ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ठीक है। चलो एक चीज़ और, एक और एग्जांपल से दिखा देते हैं। 2s2 2p 2s में और 2p में सबसे पहले देखो, ये ऊपर वाले को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ऊपर वाले तो इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं ना, तो ऊपर वाले को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, तो किस में पहले भरे जाएंगे? तो n+l देखो, n यहाँ पे क्या है 2 है। अब l+l, l s का l कितना होगा? इसका l 0 होगा, तो कितने होंगे 2। इसका वैल्यू n+l का आएगा। यहाँ पे n 2 है प्लस p का वैल्यू कितना है? p का l 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। अब 2 और 3 किस में भरा जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा 2s में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 क्वेश्चन आज बताया गया है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो ठीक, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर दिन आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन, वो सारे यहाँ पे बताए जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं होगी। बस आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग क्या करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी टेंशन होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ से जुड़ जाके वहाँ से आप लोग मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है।